ने क्या खूब लिखा है कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरी मंजिल मेरे नज़दीक आने लगी मेरा हौसला देखकर। तो हौसला बनाए रखे, मेहनत करते रहें। आज देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो गई है। पहला लेक्चर बहुत बेसिक था, बहुत ज़्यादा ही बेसिक था। उसमें मतलब मैं पढ़ाते पढ़ाते बेसिक समझाते समझाते सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स तक पहुंच गया था। एल्कीन एल्कीन की बात भी करने लगा था, लेकिन फिर मैंने वहाँ पे अपने आप को रोका कि भैया अभी इसमें टाइम है, पहले हमें समझना है लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर को समझना है, इसकी आज बातें करनी है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी क्योंकि बहुत थोड़ा सा टॉपिक है, लेकिन मेरा ये अब एम भी है कि मैं टॉपिक टॉपिक को डिवाइड करूँ वीडियो में, ताकि एक वीडियो को एक ही टॉपिक मिले, ताकि आप भी फुल फोकस होकर देख पाएँ और मैं भी फुल फोकस होकर उस टॉपिक को डिटेल में समझा पाऊँ। ठीक है, तो लेंथ ज़्यादा बड़ी मेरे ख्याल से नहीं होगी। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ज़्यादा इतना बड़ा भी टॉपिक नहीं है। कुछ स्ट्रक्चर के डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेंगे, पहले समझ लेंगे होता क्या है, फिर 2-4 स्ट्रक्चर्स बना लेंगे, समझ में आ जाएगा। और है ही क्या इसमें, ठीक है ना। तो देखो मैंने बताया था ना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये 3 चीज़ें बताई थी। अब सिंगल बॉन्ड मतलब एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग करता है 2 एटम्स के बीच में। डबल बॉन्ड देखो, एक ये 4 एटम्स की शेयरिंग होती है, मतलब 2 एटम्स इसको मिलते हैं, 2 एटम्स इसको मिलते हैं। अरे भाई जब यहाँ मैंने बताया था सी है, इसका मतलब इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से कितने मिल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। टोटल कितने की शेयरिंग हो रही है, टोटल 4 की शेयरिंग हो रही है, ठीक है ना। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो यहाँ 3 और यहाँ 3, 6 की टोटल शेयरिंग होती है, और 3 ईच को मिलते हैं। यहाँ 4 की शेयरिंग होती है, 2 ईच को मिलते हैं, यहाँ 2 की शेयरिंग होती है, 1 ईच को मिलते हैं, ठीक है। तो देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, डॉट से, इसलिए इसका नाम पड़ा है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग से स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं जब हम बनाते हैं, बहुत ही नॉर्मल वाला अगर मैं ले लूँ, मीथेन का स्ट्रक्चर ले लूँ, तो ऐसे बनाया जाता है। ये है कॉमन स्ट्रक्चर डायग्राम, ठीक है। जैसे मीथेन का आपने स्ट्रक्चर बना दिया कि सी है, खाली एक ही कार्बन है, इसकी वैलेंसी पूरी कर दो चारों तरफ हाइड्रोजन से लगा के, तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। लेकिन एक और टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे कहा जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी बात, ये आपने स्ट्रक्चर पढ़ा भी होगा जब आप इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स पढ़ रहे होंगे। मैंने फिलहाल अभी मेटल्स नॉन मेटल्स पढ़ा नहीं है, पहले इसको उठाया। तो आज थोड़े बहुत इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस करेंगे, बाकी वापस इस पर लौट आएंगे, ठीक है। जैसे इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा, समझ में आ रही है बातें। इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से रिप्रेजेंट करा है, इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करा है। अब क्योंकि 2 स्ट्रक्चर, जैसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की बात करें, ठीक है, जैसे इसकी बात करें तो देखो इसमें भी एक कार्बन होता है, कार्बन के अलग अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के अलग अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करते हैं, एक के कंपाउंड को मैं कह रहा हूँ क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लो। जैसे अगर मुझे कार्बन की 4, बात सुनते जाओ, घबराओ मत, ठीक है। एक कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन को एक्स से डिनोट कर दिया, दूसरे वाले को डॉट से, ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि जैसे एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आ गया, मान लो NaCl आ गया, ठीक है, कोई भी कंपाउंड आ गया, तो Na के भी आप डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हो, Cl के भी इलेक्ट्रॉन्स डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो एक कंपाउंड का एक्स से रिप्रेजेंट कर लो, एक का इससे। जैसे ये देखो, यहाँ कार्बन के पास कितने हैं, ध्यान से देखो, कार्बन के पास होते हैं 4 वैलेंस। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कौन से इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं खाली उसी को लेते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेते। तो कार्बन के पास वैलेंसी कितनी, 4 की, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे। देखो क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 4 डायरेक्शंस में मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लगा लिए। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका खुद का 1 इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट कर लिया, इसका खुद का डॉट से, इसके पास अपना खुद का डॉट से, इसके पास अपना खुद का डॉट से। तो देखो 2 कंपाउंड थे, एक कंपाउंड के मैंने जो इलेक्ट्रॉन्स थे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लिए, दूसरे के डॉट से रिप्रेजेंट कर लिए। बात समझ में आ गई होगी, आनी भी चाहिए, कुछ खास है नहीं इसमें, ठीक है। एक क्रॉस एक डॉट, बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने होते हैं। इतनी बात अगर क्लियर है तो एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड उठाते हैं, उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इजी है। उसमें कुछ खास है नहीं, डरना नहीं है, किसी भी टॉपिक से डरना नहीं है, बस साथ में चलना है। देखो NaCl सबसे बेसिक, ठीक है। अब Na की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। देखो जब हम
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्या कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तब तो कुछ खास होता नहीं। कार्बन का हमें पता ही है 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे कार्बन के पास, और मोस्टली अगल बगल में हाइड्रोजन ही लगाने होते हैं, तो हाइड्रोजन्स होते हैं। लेकिन इसमें क्या करना होता है, इनके पास अपनी अलग अलग कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले क्या करते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। Na का कन्फिग्रेशन मेरे साथ बोली 281, 281 मतलब K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में 8, M में 1, KLMN ये तो पता ही होगा, ठीक है। KLMN शेल्स होती हैं। 281, अब देखो लास्ट शेल कौन सी यहाँ पे M, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1, यानी जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ ये अकेला इलेक्ट्रॉन हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट स्ट्रक्चर में। और Cl का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, लिखिए KLMN, ठीक है। लिखो भाई 287, अरे भैया क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स टोटल, डिवाइड करो K शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, L शेल में 8 जा सकते हैं, 8 गए, बच्चे कितने 7, तो लास्ट 7 में डाल दिए, M शेल में डाल दिए, ठीक है। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास कितने हैं 7, यानी इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स शो करने लुईस डॉट स्ट्रक्चर में 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही शो किए जाते हैं। ये भी क्लियर होगा, कुछ खास नहीं, खाली दोनों के अभी तक डरना नहीं है। अभी NaCl का क्या बना रहे हैं हम, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अभी तक कितनी बात हुई है, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है, कुछ नई बात नहीं लिखी है, ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर से कितनी क्या बोल रहा हूँ बार बार, लुईस डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मिक्स कर दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमें क्या बात पता चली है कि हमें इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, इसमें 7 था, यानी लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हमें ये 1 इलेक्ट्रॉन दिखाना है इसका, और इसका 7 इलेक्ट्रॉन दिखाना है। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, पहले लिख लो Na, मैं यहाँ पे Na के इलेक्ट्रॉन को डॉट से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो Na का सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाना, तो कहीं पे भी इसका एक इलेक्ट्रॉन दिखा लो, ठीक है। और Cl को थोड़ा दूर लिख लो, ठीक है। Cl के कितने इलेक्ट्रॉन दिखाने, 7, क्रॉस से दिखाता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7, बस ठीक है। अब मकसद क्या होता है, हर एटम का मकसद क्या होता है, स्टेबल होना। हर एटम का मकसद होता है स्टेबल होना। यहाँ Na की अलग बात हो रही है, Cl की अलग बात हो रही है। हर एटम का मकसद होता है स्टेबल होना। क्या होता है, स्टेबल होना। अब देखो Na अगर अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये सेल खत्म हो जाएगी, खाली इस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, तो Na स्टेबल हो जाएगा, यानी Na को ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना है। अब क्लोरीन पे आओ, देखो क्लोरीन के पास 7 है, अगर कहीं से इसे 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए 8 हो जाएंगे और सेल कंप्लीट हो जाएगी, ये भी स्टेबल हो जाएगा, फिर ये भी स्टेबल हो जाएगा। यानी ये जब Cl Na के पास आएगा तो ये कोशिश क्या करेगा, ये Na के 1 इलेक्ट्रॉन को दे दे, और Na भी इसे अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि उसको भी स्टेबल होना है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां चला जाएगा Cl के पास, यहां ये। अब देखो Na, अब देखो Na प्लस बन गया, Na प्लस बन गया। अरे भाई ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो प्लस साइन आ गया, +1 साइन आ गया, ठीक है। अब Cl देखो, Cl पहले इतना था, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो -1 बन जाएगा, और दोनों स्टेबल हो गए, तो ये कंपाउंड मिलेगा हमें। क्या कंपाउंड मिलेगा, NaCl कंपाउंड मिलेगा। और इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे होगा, बस खत्म, यहीं पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर खत्म। आपने क्लोरीन की दिखा दी, सोडियम की दिखा दी, और जंप भी दिखा दी कि ये ऐसे जाएगा। उसके बाद की कहानी ये रही, ये इसमें से एक जाएगा तो Na+ बन जाएगा, इसमें एक आएगा तो Cl- बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा NaCl, और NaCl बहुत ही स्टेबल कंपाउंड बनेगा। इलेक्ट्रोवैलेंट की लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर ये समझ में आ गई, एक और बार प्रैक्टिस करेंगे, MgCl2 का भी बनाएंगे, ठीक है। तो अगर यही कहानी समझ लोगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे कंपाउंड का क्रॉस से रिप्रेजेंट करो ताकि कंफ्यूजन ना हो, बाद में कहानी करो, ये तो थोड़ा घुमाना उमाना होता है, दिमाग लगाना होता है। लेकिन जहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं तो काफ़ी ईजी हो जाता है, उसमें कुछ खास करना नहीं है, पढ़ेंगे धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की भी 2-4 एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल करोगे तभी समझ में आएगा। एनसीईआरटी की बुक में इतना पिद्दू सा लिख रखा है इस पैराग्राफ में, लुईस डॉट स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर भी बना रखे, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बना दिया, एक किसी का और कंपाउंड का बना दिया, उन्होंने इतने समझा दिया। काफ़ी बच्चों को परेशानी होती है, तो मैंने सोचा एक अलग सा लेक्चर इस पर डिवोट करा जाए।
तो अगर ये क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो मेरे ख्याल से अब टाइम आ चुका है, टाइम आ चुका है, क्या टाइम आ चुका है, टाइम आ चुका है MgCl2 एक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बनाने का। देखिए MgCl2, MgCl2 में Mg उठाते हैं और Cl उठाते हैं। भैया इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में एक नॉन मेटल होता है, एक मेटल होता है। ये रहा मेटल, इसको उठाओ, इसकी पटाख से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दो 282। Mg का एटॉमिक नंबर 12, कन्फिग्रेशन 282। Cl की हमने अभी लिखी थी 287। अब 2 Cl हैं तो 2 बार लिख दो 287। भाई 2 Cl है ना, एक Mg है, ठीक है, क्लियर। अब आओ इधर, अब क्या करो, यहाँ Mg लिखो, 2 इलेक्ट्रॉन से डॉट से रिप्रेजेंट कर दो, एक ये डॉट, एक ये डॉट, ठीक है। 2 Cl हैं, दोनों Cl लिख दो, दोनों के आप इलेक्ट्रॉन्स भी रिप्रेजेंट कर दो, 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, और क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो, अब दिमाग लगाओ, Mg के पास आउटर मोस्ट में 2 थे, ये कोशिश करेगा ये 2 लूज कर दे ताकि ये वाली सेल खत्म हो जाए, इसमें 8 पहले से ही तो स्टेबल हो जाएगा। Cl, दोनों Cl के पास, दोनों Cl को अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये दोनों भी खुश हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, लास्ट सेल में 8 हो जाएंगे, तो ये दोनों भी स्टेबल हो जाएंगे। तो ये Cl क्या करेगा पता है, ये Cl जब Mg के पास आएगा ना तो ये वाला Cl ये वाला इलेक्ट्रॉन मानेगा कि भैया तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, और ये वाला Cl भी इससे एक मांगेगा ताकि भैया मैं भी स्टेबल हो जाऊं, और ये Mg भी खुश क्योंकि इसको भी अपने दोनों देने ही है, तो ये भी खुश है, ये भी दे ही देगा। तो क्या करेगा, ये ऐसे जाएगा यहाँ डॉट, और ये ऐसे जाएगा यहाँ डॉट। अब देखो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर यहीं खत्म होता है। इसके बाद की कहानी क्या है, देखो Mg, देखो Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर लिए तो 2+ बन गया, ठीक है। Cl माइनस है लेकिन 2 Cl है तो 2, तो ये बन जाता है फॉर्मूला यहाँ से MgCl2। 2 Cl है, दोनों के पास माइनस का साइन, तो यहां से बन गया फॉर्मूला MgCl2 लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ये रहा आपके सामने। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के डॉट स्ट्रक्चर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और बेसिक भी आपने समझ लिया होगा। बेसिक क्या है, बेसिक समझना बहुत जरूरी है। बेसिक ये है, एक को डॉट से, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करना डॉट से, दूसरे कंपाउंड का क्रॉस से। फिर इसमें थोड़ा दिमाग लगाना कि भैया एक इसको दे दो तो ये भी खुश, एक इसको दे दो ये भी खुश, और इसके दोनों चले जाए तो ये भी खुश, तो यहाँ पे बन गया कंपाउंड, ठीक है। और ऐसे बना लिया हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे बनाए जाते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स के लुईस डॉट स्ट्रक्चर। बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं इसे भी, जब हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ेंगे, जब बारी आएगी इसकी। अभी मैंने स्किप कर दिया था मेटल्स नॉन मेटल्स का चैप्टर, सीधे कार्बन कंपाउंड्स पे आया था इसलिए, लेकिन मैंने सोचा भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा ही रहे हैं तो इसी से शुरुआत करते हैं, बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, उन्हें थोड़ा बेसिक नॉलेज हो जाएगी इसके बारे में। लेकिन चैप्टर कार्बन का है, कार्बन की दुनिया में खड़े हैं, कार्बन की दुनिया में कदम रख दिया है, तो कार्बन की ही बात करनी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करनी है, तो उसकी बात तो करनी ही पड़ेगी आज। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैसे बनाया जाता है वो भी सीखेंगे आज, और वही सीखने अब जा भी रहे हैं। बहुत ही बेसिक उठाएंगे पहले, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। देखो नेम्स मैं दे दूंगा आपको। अभी देखो, अभी आपको एक बात समझो यहाँ पे, अभी आपको नेम भी नहीं पता क्योंकि अभी मैंने नेमिंग पढ़ाई नहीं है। अभी आपको स्ट्रक्चर क्या होता है किसी चीज़ का, जैसे अगर मैं बोल दूँ इथीन या मीथेन, जिसका भी स्ट्रक्चर, तो आप नहीं बना पाओगे, आपको स्ट्रक्चर बनाने पर नहीं आता। लेकिन आपको पता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, उसका थोड़ा बेसिक सीख लिया है। तो मैं क्या करूँगा, आपको नाम भी बता दूंगा, आपको उसका स्ट्रक्चर भी दे दूंगा, उसके बाद आपको खुद ब खुद अपना लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। पहले 1-2 मैं खुद करवाऊंगा यहाँ पे, फिर जब पता चल जाएगा तो फिर साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर क्वेश्चन में दे दिया, हमें क्वेश्चन में सीधे दे दिया, बहुत बेसिक लेते हैं, H2 का डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, H2 का डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। अब देखिए H में, H का तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, सबको पता है एक हाइड्रोजन में खाली 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैलेंस शेल में, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन में 2 हो जाएंगे। तो देखो एक हाइड्रोजन मैंने लिया, ठीक है, ये रहा इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन कहीं और लिख लो, इसके पास खुद का 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दो को कंबाइन करना, देखना कंबाइन हो जाएंगे। एक हाइड्रोजन लिया, उसके पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन। चाहिए कितने होते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कोशिश करता है कहीं से एक और इलेक्ट्रॉन अपने पास ले ले तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और के शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो इसका मतलब वो कंपाउंड स्टेबल है, इसका मतलब वो कंपाउंड स्टेबल है।
क्या करेंगे ये दोनों? अरे भाई ये दे भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकता, खुद दिमाग लगाओ ना। अगर ये बेचारा दे देगा तो इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा। और ये दोनों काम करेंगे तो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं कि भैया तू भी मेरा ले ले और मैं अपना भी मुझे दे दे। दोनों क्या काम करते हैं, थोड़ा शेयर कर लेते हैं ताकि दोनों का काम बन जाए। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये वाला हाइड्रोजन इसके पास आ जाता है और ये जो है ना, ये दोनों शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। यानी हाइड्रोजन क्या बनाता है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड दो हाइड्रोजन्स के बीच में। सिंगल बॉन्ड है यानी दोनों साइड पे 1 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका। लेकिन अब इसने क्या करा, देखो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो देखो ये एक हाइड्रोजन, ये पूरा है, ये इसने क्या करा, अपना इसका खुद का इलेक्ट्रॉन था और दूसरा इससे शेयर कर लिया। तो ये था पहला हाइड्रोजन, दोनों वैलेंसी इसकी कंप्लीट है। और इस वाले हाइड्रोजन ने क्या करा, ये उसके पास अपना था ही और ये इससे शेयर कर लिया, तो ये देखो ये गोला बन जाएगा, ये दोनों हाइड्रोजन बन रहे। समझ में आई बात? सिंगल बॉन्ड मतलब दोनों तरफ सिर्फ 1 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, इसने एक शेयर ले लिया, 2 हो गए इसके पास भी 2 हो गए, दोनों खुश, दोनों घर जाएंगे, पार्टी मनाएंगे। ठीक है, बहुत बेसिक है H2 का, लेकिन शुरुआत सभी लोग इससे करते हैं। मैंने सोचा ये अगर आपको समझ में आ गया, थोड़ी बेसिक समझ में आएगी तो सब नॉलेज समझ में आएगी। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर था ये। ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसलिए क्योंकि डॉट बना दिया, वरना अगर सिंपल तो हम ऐसे बनाते हैं, H और H में सिंगल बॉन्ड, H और H में सिंगल बॉन्ड। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर डॉट डॉट है, इसका मतलब क्या है, इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल बन रहा है, ये पूरा मॉलिक्यूल बन रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक शेयर ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी था, 1 शेयर कर लिया, 2 2 हो गए, दोनों खुश। ठीक है, ऐसे बनाया जाता है कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर, थोड़ा दिमाग लगाना है बस। ठीक है, थोड़ा अच्छा मॉलिक्यूल लेते हैं H2 तो चलो ठीक है, आपको भी शायद आता ही होगा H2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अगर मैं एक और लूँ, CH4 ले लो, चलो CH4 को मीथेन बोलते हैं। मान लो अभी कुछ नहीं पता, अभी मैंने नेमिंग वेमिंग कुछ नहीं पढ़ा रखी, CH4। ठीक है, उसका मैं स्ट्रक्चर भी आपको दे देता हूँ, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, पढ़ा भी रखा है वैसे तो मैंने आपको बेसिक चीज़ में, कि कार्बन 1 है यहाँ पे, कार्बन 1 बीच में ले लो। अब कार्बन के पास क्या होता है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होते हैं, तो क्या करता है, 4 वैलेंसी बनाता है, अपनी 4 वैलेंस, 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाता है, और कहीं से कोशिश करता है कि इसके साथ कोई मोनोवैलेंट कंपाउंड चिपक जाए तो ये अपनी वैलेंसी पूरी कर लेगा। तो होता क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, ये CH4 बन जाता है, C1H4। अब देखो मान लो सिर्फ इतना आपको स्ट्रक्चर दे दिया, उससे बोला लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ। ठीक है, मैं क्या करूंगा, कार्बन के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको क्या करूंगा, क्रॉस से डिनोट करूंगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को डॉट से डिनोट करूंगा। देखो हाइड्रोजन के पास ये रहा अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास ये रहा अपना इलेक्ट्रॉन, जो इसके पास खुद है, देखो यहाँ पे अपना एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कार्बन के पास ये देखो, ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ये अरे भाई कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देखो क्रॉस से 4 डिनोट कर दिए। हाइड्रोजन के पास अपना 1 होता है, उसके बगल में 1 1 लिख दिया। फिर क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं कि भैया तू मेरा एक ले ले और मुझे अपना एक दे दे। यहाँ पे भी भैया आप मेरा 1 ले लो, आप मुझे एक दे दो। यहाँ पे भी कि तू मेरा एक ले ले, एक मुझे दे दे, एक ले ले, एक मुझे दे दे। चारों जगह से कार्बन काम करता है और चारों इलेक्ट्रॉन इकट्ठा कर लेता है। देखो कार्बन ऐसे काम करता है, देखो 1 2 3 4, अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कार्बन ने क्या करा, चारों से एक एक ले लिया। अब देखो कितना बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन का काम हो गया, कार्बन का काम हो चुका है। हाइड्रोजन को भी अपना काम बनाना, तभी तो कार्बन से चिपका है। यहां देखो ना हाइड्रोजन, ये सिर्फ एक हाइड्रोजन की बात करो, ये रहा हाइड्रोजन, एक इसके पास पहले था, एक इसने कार्बन के साथ अपना शेयर कर लिया, इसके पास भी 2 हो गए, इसका भी काम कुछ ऐसे ही, इसके पास 2 हो गए, ऐसे इसके पास हो गए, ऐसे ही इसके पास हो गए। तो ऐसे बनता है कुछ मीथेन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आगे जाके, अभी शायद आपको इसमें तकलीफ आ रही हो, आगे जाके लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। जैसे C2H6 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, आपको नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा अभी, मेरे से तो नहीं पढ़ा है, कहीं और से पढ़ा है तो वेल एंड गुड। ठीक है, ऐसा होता है। आगे जाके जब आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा तब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने का जरूरत ही क्या है यार। अब देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को, मान लो ये स्ट्रक्चर आपको दे दिया,
मैंने बोल दिया कि इसको वैसे मीथेन बोलते हैं, ठीक है, अभी सीखेंगे क्या कैसे नाम पड़ता है, इसको बोलते हैं मीथेन, ठीक है, सीखेंगे, सब सीखेंगे, टेंशन मत लो। अभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, इन सब पे ध्यान ही मत दो। मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया, बोलो मुझे भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दो। अब देखो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है, हाइड्रोजन को डॉट से। तो देखो कार्बन के 4 हैं, तो ये रहा 1 2 3 4। इस कार्बन के भी 4 है, 1 2 3 4। इसके डॉट से रिप्रेजेंट कर लो 1 2 3, ठीक है, तीन ही हाइड्रोजन, तो 3 डॉट्स, और यहाँ पे 1 2 3 बन गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब देख लो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन सही थे, तो उसने क्या करा, हाइड्रोजन से एक शेयर कर लिया। देखो कार्बन का ये बन गया, ये देखो उसने क्या करा, 3 तो देखो एक उसको अपने कार्बन से, अपने दोस्त कार्बन से मिल ही रहा था। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि सिंगल बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अगर कोई भी दो कंपाउंड्स यानी कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से है, इसका मतलब ये कार्बन इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये दोनों शेयरिंग कर रहे हैं। भाई बॉन्ड का यही तो मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, और बॉन्ड है इनके बीच में, मतलब ये शेयर कर रहे हैं अपने अपने इलेक्ट्रॉन। तो देखो कार्बन, ये वाला कार्बन, इस कार्बन से इसने एक ये वाला इलेक्ट्रॉन ले रखा है, देख लो यहाँ पे, देखो ना, अरे ये पूरा ऐसे बॉन्ड है, इधर भी क्रॉस है, इधर भी क्रॉस है। ये वाला क्रॉस तो इसका खुद का है, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद है, इसके पास 4 थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद है, और ये वाला इसने इससे ले रखा है, तभी तो बॉन्ड बन रखा है, शेयर कर रखा है। तो देखो कार्बन का गोला कैसे बनेगा, कार्बन का गोला ये पूरा बनेगा। कैसे पूरा बनेगा, देखो आप कार्बन के पास देखो, एक इस वाले हाइड्रोजन से ले लिया 1 2 हो गए, एक इस वाले से ले लिया 2 4 हो गए, इससे ले लिया 6 हो गए, और ये 2 8 हो गए कंप्लीट। हाइड्रोजन का तो बना ही लोगे भाई, हाइड्रोजन के पास तो बस, हाइड्रोजन का काम क्या है, कार्बन से मिल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास खुद है, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा कार्बन से, अपना सब काम खत्म कर लेगा। ऐसे ही ये वाले हाइड्रोजन भी अपना काम खत्म कर लेंगे। अब इस वाले कार्बन को देखो, 1 2 3 4 इसके पास खुद थे, 4 और चाहिए थे, 3 तो इसने हाइड्रोजन से शेयर कर लिया, और एक जो है इस वाला कार्बन इसे दे ही रहा था, तभी तो बॉन्ड बना था इसमें। तो इस वाले कार्बन का खेल देखो कैसे बनेगा, ये गोला बहुत ध्यान से बनाना है इसका, ये पूरा गोला बनेगा। ये गोला हमेशा पेंसिल से बनाना और थोड़ा बड़ा बनाना, जैसे मैं अगर बनाऊं आपको दिखाऊं, पता नहीं मुझे आपको बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। वैसे समझ में तो आ जानी चाहिए क्योंकि मैं स्ट्रक्चर वक्चर सब लिख ही दिया है। आपका काम बस ये है, क्रॉस बना दो, डॉट बना दो, गोला बनाना है, बस लूज स्ट्रक्चर खत्म। देखो ऐसे सी बड़ा बनाओ थोड़ा, सी एच एच एच, यहाँ पे भी एच एच एच। अब थोड़ा थोड़ा इस बात को भी समझो, ये एच एच क्यों लगा है। अब खुद ही सोचो ना, इस कार्बन को 4 अपनी वैलेंसी पूरी करनी थी, 3 इसने हाइड्रोजन से कर ली और एक इस कार्बन से कर ली। ऐसे इस कार्बन को भी अपनी 4 वैलेंसी पूरी करनी थी, 3 देखो सिंगल बॉन्ड इस हाइड्रोजन से कर ली और 1 इससे कर ली, 4 इलेक्ट्रॉन्स की पूरी होगी। चीजें समझते जाओ। अब देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, कार्बन के पास अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखा दिए कार्बन के, इस कार्बन के पास भी अपने खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हाइड्रोजन के पास अपने 1 1 होता है, उसको डॉट से दिखा दिया। इस हाइड्रोजन के पास अपना खुद का एक, इसके पास भी खुद का एक, ठीक है, इसके पास भी खुद का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, सारी चीजों को क्या करो, ध्यान से देखो। इसके पास कार्बन, ये इसका खुद का एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो हाइड्रोजन के पास एक था, अब हाइड्रोजन कार्बन से क्यों आके चिपका, क्योंकि उसे 2 चाहिए थे, तो उसने कार्बन के साथ एक अपना शेयर कर लिया। देखो हाइड्रोजन का काम खत्म, हाइड्रोजन गया घर खुश होने। हाइड्रोजन के पास खुद के पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसको एक और चाहिए था, तो उसने इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर ली, बॉन्ड बना लिया, इस वाले हाइड्रोजन काम खत्म। सेम इस वाले हाइड्रोजन ने करा, और सेम यहाँ पे हाइड्रोजन काम कर रहा है। क्या कर रहा है, कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी शेयरिंग कर रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो उससे कार्बन का काम भी हो रहा है, हाइड्रोजन का काम भी हो रहा है। अब देखो कार्बन का काम कैसे हो रहा है, अब यहां सुनो। कार्बन के पास 1 2 3 4 पहले से थे, उसको चाहिए कितने, उसको कितने चाहिए, 8 चाहिए। अब देखो इससे सिंगल बॉन्ड बना लिया, इससे बना लिया, इससे बना लिया, और एक इस वाले कार्बन से बना लिया। देखो इस वाले से कार्बन से एक इसने बॉन्ड बना रखा है, इस वाले कार्बन से। अब देखो इसको कितने इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 2 यहां से मिल रहे हैं, भाई शेयर हो रहे हैं, तो दोनों के हिस्सा हुआ ना, उसका भी हो इसका भी हो, तो 2 यहां से 2 यहां से 2 यहां से 6 हो गए, और देखो 2 ये दोनों है। ये वाला कार्बन भी तो बॉन्ड बना रखा है यार, ये भी तो देखो ना,
ये भी इसके पास खुद का एक है और बॉन्ड बना रखा है इससे, यानी इस ये वाला भी इसने खुद ले रखा है। तो देखो ये दोनों 8 हो गए। अब गोला कैसे बनाओगे? सारे इलेक्ट्रॉन को दिखाने गोले के अंदर, ये दो, ये दो, ये दो और ये दो। अब देखो ये गोला है कार्बन का, ये गोला है कार्बन का। ऐसे इस वाले कार्बन का गोला बनाओ, ये दो, ये दो, ये दो और ये दो, ये वाला गोला इस वाले कार्बन का है। गोला बनाना सीखना, इसी से लुईस डॉट स्ट्रक्चर। भाई अगर गोला नहीं बनाओगे तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर खत्म नहीं होगा, पेपर में नंबर काट लेगा आपका मास्टर। मेरे ख्याल से यार अब तो बातें क्लियर हो ही गई होंगी। एक और एग्जांपल ले लूँ, क्या पता अभी तक ना क्लियर हुई हो, कमेंट लिख दिया करो अगर ना क्लियर हो। एक और वीडियो जरूर आएगी, अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास बोर्ड में, तो अगर नहीं क्लियर होगा तो मैं कोशिश करूँगा मैं फिर से समझाऊँ। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आए। जिन बच्चों ने पहले से पढ़ रखा है उन बच्चों को भी इससे फ़ायदा, उनका थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर हो रहा है कि असल में चीज़ है क्या। और जो बच्चे अभी पहली बार देख रहे हैं वो अभी इस लेक्चर को देखें, फिर अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलें, उसमें देखिए क्या लिखा है, फिर थोड़े 1-2 क्वेश्चन खुद ट्राई मारिए, खुद दिमाग लगाइए, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चन मान लो ये दे दिया C2H4, कोई भी मान लो C2H4, आपको नहीं पता C2H4 क्या है, मैं स्ट्रक्चर भी बना के दे दूँ। ये लोग स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है, स्ट्रक्चर भी बना लिया। अब तो बनाओ इसका, मैंने ये भी दे दी। क्वेश्चन में खाली इतना देगा, बाद में आप जब चैप्टर पढ़ोगे, मैंने बताया ना जब आप चैप्टर का और डीप में जाओगे तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत इजी खेल हो जाएगा, क्योंकि आपको नाम भी पता होगा, स्ट्रक्चर भी पता होगा, तो आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बना लोगे। तो अभी आपको नहीं पता, इसलिए मैंने ये इसका स्ट्रक्चर बना के आपको दे दिया, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर बना के आपको दे दिया। इससे बोला क्या जाता है, इथीन, नाम भी बता दिया, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है इथीन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपको पता होना चाहिए इथीन का ये है, इसका स्ट्रक्चर बना दिया। क्या करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, यही काम करना है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, देखिए कार्बन के, फिर से बोल रहा हूं, कार्बन के जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करिए, हाइड्रोजन के हैं उसको डॉट से रिप्रेजेंट करिए, और फिर गोला बनाइए। गोला अगर सही बना देंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिए, डबल बॉन्ड है, देखिए यहाँ पे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, देखिए बॉन्ड के कोने कोने में, मतलब लास्ट में, मतलब 2 डॉट्स लगाते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी देखो इसके पास यहाँ पे खुद के 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास यहीं पे खुद के 2 इलेक्ट्रॉन है, और टोटल शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है। बात दिमाग में रखो, समझ में आनी चाहिए। मैं बनाता हूँ, देखो एक इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शो करा है, एक यहाँ शो करा है, और 2 यहाँ शो करे हैं, देखो। अरे भाई एक ने यहाँ बॉन्ड बना रखा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ अपना शो कर रखा है, एक यहाँ पे शो कर रखा है, और 2 यहाँ पे शो कर रखे, तो देखो दोनों चारों शो कर रखे कि नहीं कर रखे यार, 4 ही तो चाहिए, चारों शो कर रखे हैं। अब यार हाइड्रोजन का तो आराम से बना दो, हाइड्रोजन के बगल में डॉट लगा दो, हाइड्रोजन के बगल में डॉट। अब इसका देखो, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर रखा है, एक यहाँ शो कर रखा है, और 2 यहाँ शो कर देंगे, सेम वही काम कर रखा है। तो ये हो गया इसका। अब गोला बनाना रह गया है। गोला कैसे बनाओगे, देखो गोले बनाने के लिए आपको एक कंपाउंड के 8 इलेक्ट्रॉन अंदर लेने होंगे। जैसे पहले हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन के लिए खाली 2 ही लेने होते हैं, तो ये दोनों ले लिए, इस हाइड्रोजन का काम खत्म, ये दोनों इस हाइड्रोजन का काम खत्म, ये इसका काम खत्म, ये इसका काम खत्म। अब मेन काम है कार्बन का गोला बनाना। 8 इलेक्ट्रॉन लेने, 2 यहाँ पे इसने शेयर कर रखा है, इसका काम हो रखा है, 2 यहाँ पे इसका काम हो रखा है, 4 यहाँ पे ले रखे हैं, 4 काम रखा है, 2 2 4, 4 4 8, ये देखो गोला बनेगा। ये 2 मैंने अंदर लिए गोले के अंदर, ये वाले 2 भी अंदर लिए, और ये 4 अंदर लिए, और ये गोला बना लिया। ऐसे इसका गोला बनाओ, देखो ये 2 अंदर लिए, ये यहाँ के 2 अंदर लिए, और ये पूरे 4 अंदर लिए, और ये कार्बन का गोला बन गया। हो, इतने सारे गोले बना दिए। अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही गई होंगी बातें। क्या करना है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से हमने समझ लिया कि 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 2 इसके पास है, यहाँ पे 2 इसके पास है। हाइड्रोजन तो हमें पता ही चल गया 1 1 दिखाता है। तो इस कार्बन का देखो काम कैसे रखा है, इस कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले रखे हैं, और 2 यहाँ से ले रखे हैं, तो 4 इसने अपनी वैलेंसी पूरी कर रखी है। इस वाले कार्बन ने भी 2 यहाँ से ले रखे हैं, 2 यहाँ से ले रखे हैं, तो इस कार्बन का भी पूरा है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करा, हाइड्रोजन के डॉट से। ऐसे ही सेम यहाँ पे गोला बनाना था। गोला देखो, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 4, और देखो ये चारों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, मतलब ये चारों जो शेयरिंग है ना वो इसका ही है। अरे भाई शेयरिंग कर ली ना, इसने अपना इसको भी दे दिया और इसने अपना इसको भी दे दिया, यानी जो चारों हैं वो इसके भी हो इसके भी हो। शेयरिंग का यही तो मतलब है, शेयर कर ली मैंने, कोई चीज़ किसी से बांट ली तो वो चीज़ उसकी भी हो गई, मेरी भी हो गई। यानी ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे जिनकी शेयरिंग हुई वो चारों इसके भी हैं, इसके भी हैं। ऐसे ही देखो ये 4 इसके हो गए, ये पूरे गोले के अंदर आए चारों, ये 2 8 कंप्लीट।
ऐसे ही इसके पास 2-2 4 पहले से थे और ये चारों गोले के अंदर ले लिए, ये भी कंप्लीट। तो ऐसे बनाया जाता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। जितना मैं समझा सकता था उतना मैंने समझाया, ठीक है। जर्नी के बीच बीच में भी प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है ये खत्म हो गया यहाँ पे, और नए नए कंपाउंड्स आते जाएंगे और उनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे। वैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बहुत, देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या था, इसकी कहानी समझो, थोड़ी हिस्ट्री भी समझ लो कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर ना पहले एक पता नहीं मुझे साइंटिस्ट का नाम तो याद नहीं आ रहा, पहले था कोई, उसने ये बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए ये वाला मेथड दिया लुईस डॉट स्ट्रक्चर कि भैया बॉन्डिंग आप ऐसे रिप्रेजेंट करो। लेकिन ये आपको भी लग रहा होगा थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बार बार गोला कॉल बनाएगा। उसके बाद हमने थोड़ा और मॉडर्न में गए, फिर ऐसे स्ट्रक्चर बनाने लगे कि भाई सिर्फ सिंपल ऐसे स्ट्रक्चर बना दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हम इससे भी समझ ले रहे हैं कि ये इथीन है क्या है, वो सब आप पढ़ोगे अभी, ठीक है। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बस एक कहानी है जिसको आपको समझना है, पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, ठीक है। बाद में जो जब चैप्टर खत्म होगा, देखो ये जो शुरुआत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही चीज़ है, शुरुआत है ना, बस चलते रहो। अगर कहीं चीज़ें ना समझ में आ रही हो तब भी चलते रहो। जब आप चैप्टर में आगे बढ़ जाओगे, जब नई नई चीज़ें पढ़ लोगे ना, अभी आपको लग रहा होगा कि क्या स्ट्रक्चर बना दिया, हम कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर, एक बार जब सब पढ़ लोगे ना तब सब ईजी हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये कंसेप्ट आना चाहिए कि कैसे। पहली बात तो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी 2 लेक्चर हो, इससे एक बात समझ में आनी चाहिए कि डबल बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और चारों इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बीच में शेयर हो रखे हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, और दोनों के बीच में शेयर हो रखे हैं। अगर ये अभी 2 लेक्चर से पता है ना कि शेयर क्या हो रखे है, शेयर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रखे हैं। अब जैसे ट्रिपल बॉन्ड, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, सी और सी के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक तो पहले इसके खुद हैं, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके खुद हैं, और 6 इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के बीच में शेयर हो रखे हैं। मतलब अगर इसका गोला बनाऊं तो देखो ऐसे बनाऊंगा कि इसके पास खुद, ये मतलब शेयर कर लिया इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे ले रखे हैं और इसने भी ले रखे हैं। तो मतलब भाई खुद ही सोचो, इसने इस कार्बन से बोला कि भैया 3 इलेक्ट्रॉन मैं अपने दे रहा हूँ, तू भी 3 दे दे, तो क्या होगा, दोनों के पास 6 हो जाएंगे। तो देखो इसने अपने 3 लिए, इसने अपने 3 दिए, तीनों मतलब शेयरिंग कर ली दोनों ने आपस में, और दोनों ने 6 इलेक्ट्रॉन का फायदा उठा लिया। तो अगर इन दोनों लेक्चर में से ये कंसेप्ट क्लियर है तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी क्लियर होगा और आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी। एक आपके लिए होमवर्क, अगर आप ये कर सकते हैं कि मुझे S8 का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, NCERT की बुक में भी इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। खुद दिमाग लगाइए, मैं तो अगले लेक्चर में चलो बता दूंगी इसे, लेकिन मैं चाहता हूँ आप कहीं से भी ढूंढ लो कि S की मतलब क्या वैलेंसी है, वो भी ढूंढ लो। मैं नहीं बनाऊंगा क्या वैलेंसी है, खुद ट्राई मारो, सर्च करो, कहीं से ढूंढो कि सल्फर की क्या वैलेंसी, कैसे 8 सल्फर कंबाइन होंगे और हाइड्रोजन से ही कनेक्ट होंगे। तो दिमाग लगाओ, खुद करो। लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर इसका बता सकते हो तो बता दो। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के भी स्ट्रक्चर क्लियर होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी क्लियर होंगे। अभी आपको नेम और स्ट्रक्चर पता नहीं है इसलिए मैंने बना के दे दिया, आगे जाएंगे तो ये आप खुद बनाने लगेंगे, खुद ही सब समझते जाएंगे। ये वाला कंसेप्ट बस शेयरिंग वाला क्लियर होना चाहिए। जितने भी 2 लेक्चर आए अभी, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नी ऐसी शुरू रहेगी, बहुत अच्छे से हम सारे लेक्चर्स कवर करते जाएंगे। तो फिर से हंसते हंसते जा रहे हैं, बातें समझ में आई होंगी तो बहुत बढ़िया। कमेंट में लिख सकते हैं जो चीज़ ना समझ में आए। काफ़ी सीरियस लेक्चर था आज, बहुत सारी बातें करी, बीच में मजाक करने का टाइम भी नहीं मिला, इसलिए जाते जाते हंसते हंसते जाएंगे। Stay tuned with me, stay tuned with the Anurag Educational Academy. We will meet in the next lecture of organic chemistry. Till then, bye, take care.